खाना काबा अल्लाह का घर है और इस जमीन पर मुसलमानों के लिए नमाज का किबला। इस वीडियो में हम बैतुल्लाह के मुख्तलिफ हिस्सों और इनकी तारीखी अहमियत के हवाले से बात करेंगे। कुरान करीम के मुताबिक अल्लाह के घर को पहली मर्तबा हजरत इब्राहीम और इनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। आज खाना काबा की ऊंचाई 15 मीटर है, ताहम इसकी चौड़ाई हर जानिब मुख्तलिफ पैमाइश रखती है। खाना काबा की मौजूदा शक्ल भी वो नहीं जिस शक्ल में ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों तामीर हुआ था। मुख्तलिफ जमानों के दौरान अल्लाह के घर की नए सिरे से तामीर होती रही। इस्लाम से कबल के जमाने में कुरैश ने खाना काबा की तामीर नौ की। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने खाना काबा की तामीर नौ की। उम्वी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में हुज्जाज बिन यूसुफ ने खाना काबा को फिर से तामीर करवाया। आखिरी मर्तबा खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान मुराद चहारम ने 1630 में बैतुल्लाह की तामीर करवाई। यही खाना काबा की मौजूदा शक्ल है। बाद खाना काबा की तारीख में बास दीगर उमूर का इजाफा हुआ। खाना काबा से मुल्हिक मुख्तलिफ छोटी तामीरात और हिस्से हैं जो इसी का हिस्सा बन गए हैं। इनकी तादाद 13 है और हर एक का अपना नाम है। हजर अस्वद काबे का मशहूर मारूफ तरीन हिस्सा है। यहाँ से तवाफ की इब्तिदा होती है और मुसलमानों के नजदीक इसका बोसा सुन्नत है। बास अहादीस नबवी के मुताबिक ये जन्नत के पत्थरों में से एक है। काबे का दरवाजा बैतुल्लाह की मशरकी समत वाक़ है। 1400 बरसों के दौरान खुलाफा और उमरा ने इस दरवाजे की खूबसूरती पर खुसूसी तवज्जो दी है और इसको सोने और चांदी के लिबास से आरास्ता किया है। बैतुल्लाह में जिन हिस्सों का इजाफा हुआ इनमें मिसाब भी शामिल है, जिसको मिसाब रहमत के तौर से पुकारा जाता है। खाना काबा की छत पर गिरने वाला बारिश का पानी इसके जरिए नीचे गिरता है। ये खाना काबा की निचली दीवार के गिर्द नस्ब संग मरमर है। ये बैतुल्लाह के दरवाजे के सिवा काबे की तमाम समतों में मौजूद है। हजरत इस्माइल खाना काबा के शुमाल की तरफ एक दीवार जिसके ऊपर तवाफ किया जाता है। खाना काबा से अलहदा हो जाने के सबब ये हिस्सा हतीम कहलाता है। कुरैश ने खाना काबा की तामीर नौ की तो इस हिस्से को छोड़ दिया था। बाबे काबा और हजर अस्वद के दरमियान बैतुल्लाह की दीवार का हिस्सा मुल्तज़िम कहलाता है। बैतुल्लाह के वो मकामात जहां दुआएं कबूल होती हैं, इनमें मुल्तज़िम को खुसूसी अहमियत हासिल है। मुल्तज़िम लज़म से निकला है जिसके मानी लाज़िम रहना, चिमटे रहना। मुल्तज़िम को इसलिए मुल्तज़िम कहा जाता है कि लोग इससे लिपट लिपट कर और चिमट चिमट कर दुआएं करते हैं। बास लोगों का कहना है कि यह खाना काबा का हिस्सा है, ताहम अलहदा हो गया। इसमें एक चट्टान है जिसमें पांव के निशानात नक्श हैं। यह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पांव की जानिब किनाया है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको हुक्म दिया कि वो लोगों को हज की इजाजत दें। ये कोना खाना काबा के ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। इसी में हजर अस्वद नस्ब है। यहाँ से तवाफ शुरू किया जाता है। इसी वजह से ये खाना काबा के अहम कोनों में से है। ये कोना काबे के दाएं जानिब वाक़े है। इसी वजह से यमीन से यमानी मशहूर हुआ। ये कोना शाम की समत है, लिहाजा इस नाम से मशहूर हुआ। ये कोना इराक की समत है। पुराने वक्तों में हज के रास्तों के नाम उन मुल्कों के नामों पर पड़ जाते थे जहां से हुज्जाज आ रहे होते थे। इस जमाने से ये कोने मुख्तलिफ मुल्कों के नाम से मौसूम हो गए। ये खाना काबा का मशहूर तरीन जुज़ है जो कि जाहिर में भी नुमाया तरीन नजर आता है। सबसे पहले काबा को यमन की तबाह कौम ने गुलाफ पहनाया। इसके बाद बादशाह और फरमारवा इस पर अमल पैरा रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह पर सफेद गुलाफ चढ़ाया, जबकि इस्लाम से कबल ये सुर्ख रंग का होता था।
बाद ये सब्ज रंग में मुंतकिल हुआ और आखिर में स्याह रंग जो कि अभी तक बाकी है। यह हजर अस्वद के कोने की समत से जमीन पर खींची गई एक लकीर है जो तवाफ की इब्तिदा और इख्तिताम की इलामत है। ये थी बैतुल्लाह के बारे में वो तमाम मालूमात जो हर मुसलमान को पता होनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो हमारा YouTube चैनल फोर्ट पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। शुक्रिया।